हेलो वन। तो देखो, हम जो क्रिप्टो मार्केट में आए थे लास्ट टाइम, तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जो वो तो ऐसे ही रैंडमली पंप होते जाते थे, ठीक है। बट इस बार एक बहुत सारा फंडामेंटल्स के ऊपर जोर पड़ा है, ठीक है। तो लास्ट टाइम की जो फंडामेंटल्स थे, जैसे कि इंटर चेन कम्युनिकेशन, इस रिसेंटली मैंने अभी ट्वीट किया था कि रूने हैड द बेस्ट ऑन चेन यूज केस सिंस इट हैज़ लॉन्च। दे आर कॉइन्स विच आर फॉलोइंग द सेम फंडामेंटल लाइक रूने एंड थॉर चेन जो है, ठीक है। इंटर चेन कम्युनिकेशन वी नीड टू फाइंड दैम, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये थोड़ा एवरग्रीन की तरह मार्केट में काम करता है। अगर आप रूने देखोगे तो इस बारी भी इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, इस बारी के रन में भी, ठीक है। मतलब नीचे से बिल्कुल पूरे $1 से ये ऑलमोस्ट $12 के पास में गया है, 11-12 को 10-12x हो जाता है, जो कि बहुत ही हाई परफॉर्मिंग एक सेंट्रल एक एक्सचेंज के ऊपर कॉइन बन जाता है। जब लॉन्च हुआ था तो बहुत पहले से नीचे था 0.4 के पास में, लास्ट जब तो इसने ऑलमोस्ट 40-50x दिया था। अगर हम रूने का पुराना पूरा चार्ट देखें, ठीक है, जब से आया था तो ये $1 के नीचे भी, मतलब कि 11 सेंट के पास में ही इसका प्राइस था, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है रूने का? तो रूने का अगर हम देखें तो रूने का जो मेन काम है वो क्रॉस चेन एग्रीगेशन, क्रॉस चेन जो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। स्वैप होगा, बोरो हो गया, ठीक है, वो सीधा ब्रिज हो गया, ब्रिजिंग करना, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो और पहली बात है रूने का तो कोई आई थिंक ये पूरा पूरा डिसेंट्रलाइज है, कोई CEO कोई ऐसा वगैरह कोई भी नहीं है इसका, ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज है ये। तो यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक ना बहुत ही बड़ा ये फुली फ्लैश्ड ये इंटर चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका ब्रिज जब शुरू हुआ था तो मार्केट में काफ़ी अच्छा बूम देखने को मिला। बट इसका मार्केट कैप जो अभी करंटली चल रहा है ना, जो कि है 1.2 बिलियन के आसपास, ठीक है। और इससे पहले देखें जब ये अभी हाई पे गया था तो इसका मार्केट कैप जो था दो कितना हुआ ये 3.6 बिलियन के तक का गया था, जिसकी फुली डायल्यूटेड मार्केट वैल्यू जो देखो तो 1.5 बिलियन पे बनती है। टोटल सप्लाई जो है 400 मिलियन के आसपास है। टोकोनॉमिक्स अच्छा है इसका, सही है, मैंने देखा है, ठीक है। और मेरे को प्रोजेक्ट काफ़ी ये अच्छा, चार्ट वाइज भी काफ़ी ये अच्छा है। अगर हम देखेंगे ना तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है ये वीकली का, ठीक है। तो इसके ऊपर इसने ये देखो कितना बड़ा है, यहाँ पर 2-3 बारी नीचे जाने की कोशिश की पर नहीं गया, पर मेरे को और ये नहीं जाएगा, हाई चांसेस है, ठीक है। यहाँ से हमें एक पूरे अक्रॉस पूरे बुल ऑल्ट्स में एक पंप देखने को मिलना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ से रूने काफ़ी आउट परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। रूने आई थिंक सो यहाँ तक $7 से $8 तक का जाने का बन सकता है। बट अभी हम रूने पे फोकस नहीं करेंगे। अगर आपको एक हाई कैप खरीदना है, मतलब कि इंटरचेन कम्युनिकेशन का, तो रूने इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, इससे बढ़िया कोई है नहीं। तो मैं एक कॉइन के बारे में बात करने वाला हूँ, वो है, नाम गैस करो, बिल्कुल रूने की तरह ही है, वो है SYN। और रिसेंटली ये 2x पंप हो गया पिछले लास्ट 3-4 दिनों में, ठीक है। और बाइनेंस पे लिस्टेड है, बहुत सारे एक्सचेंजेस पे भी लिस्टेड है, ठीक है। तो इसके टोकोनॉमिक्स देखें तो काफ़ी ठीक है, 74% जो सप्लाई बाहर है, ठीक है। 250 मिलियन का ही इसका मैक्स सप्लाई है, ठीक है। और ऑलमोस्ट 74% बाहर है, तो प्राइस अप्रिशिएशन बहुत अच्छे देखने को मिल रहा है। और फंडामेंटल तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन है ये साइनएप्स। इसका अगर हम देखें ना वेबसाइट देखें तो यहाँ पे देखो सिक्योर क्रॉस चेन कम्युनिकेशन, बिल्कुल रूने की तरह ही है। और बट स्नैप्स में ये है कि रूने बहुत ज़्यादा बहुत ही पुराना है, मतलब कि एक OG है, ठीक है। और जो स्नैप्स है वो काफ़ी न्यू है, इसके फंडामेंटल नई टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, ठीक है। ब्रिज देखोगे आप तो इसका ब्रिज भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि 19 चेन के ऊपर इसका ब्रिज है, सोलाना का इंटरचेन नेटवर्क का है, इस पर स्टेक भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब जैसे ये सारी चेन्स हैं इनके साथ ही है इसका। अगर अब मैं जाकर अगर ब्रिज की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो बहुत सारे नेटवर्क्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, इथीरियम, आर्बिट्रम, आवालांच का। रिसेंटली लीनिया और स्क्रॉल पे भी इनका चेन एक्टिविटी होना शुरू हो चुका है, इंडिकेट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ों का जो है मून रिवर भी है, मेटिस भी है, हर कोई है, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं, ठीक है, काफ़ी से कंपेटिबल है सभी चेन्स के साथ, ठीक है। और ये इसका ब्रिज है, ठीक है। ब्रिज का मतलब क्या होता है, एक चेन से दूसरी चेन के ऊपर अगर आपको अपने एसेट लेकर जाने हैं, क्योंकि इसके लिए सेंट्रल एक्सचेंजेस पे वैसे जाना पड़ता था, अब तो अब डेक्स के ऊपर ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। स्वैप भी है इनका, कोई कॉइन आपको एक चेन दूसरी चेन पर स्वैप करना है आपको, ठीक है। तो जैसे USDT BNB से यहाँ पे आर्बिट्रम उस पर ERC20 पे अगर आपको करना है तो उसका भी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो पूल स्टेकिंग भी है इसकी प्रॉपर। अगर हम इंटरचेन देखें, ठीक है, इंटरचेन पूरी स्नैप्स की देखेंगे तो NFTs भी आप इंटरचेन भेज सकते हैं इसमें, ठीक है।
तो ये काफ़ी एक मतलब कि मेरे को काफ़ी ये तगड़ा लगा, मतलब कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो एवरग्रीन रहने वाला है। जब तक ऑन चेन डेटा चलता रहेगा, ऑन चेन में एक्टिविटी होगी, तो साइनैप्स जो है काफ़ी अच्छा प्ले होता हुआ देखने को मिल सकता है हमें। हाँ, तो इसकी एनालिटिक्स देखें तो एनालिटिक्स में देखो सबसे बड़ी चेन पे आर्बिट्रम पे इसका वॉल्यूम आ रहा है ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद में इथेरियम पे, ब्लास्ट पे, एवलांचे पे, बीएनबी पे, बेस पे, ठीक है। बेस पे कम है, बेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइडली यूज एक चेन है, ठीक है। ऑप्टिमिज्म, सोलाना, ये सारे के सारी चेन्स के ऊपर है। ऑलमोस्ट आई थिंक से यहाँ तक 21 चेन हो चुकी हैं। लीनियर स्क्रॉल रिसेंटली इन्होंने ऐड किया है। ये 6 महीने का है। मंथली देखें तो मिलियंस में होगा ऑब्वियसली, ठीक है। सबसे ज़्यादा है इथीरियम पे, उसके बाद में आर्बिट्रम पे, ठीक है। ये वॉल्यूम है इसका तो मेरे को काफ़ी ये अच्छा भी। और इसका ना मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा छोटा है साइनैप्स का, देखें तो 134 मिलियन का है, ठीक है। अब रिसेंटली पंप हुआ है, ठीक है। तो अब इसका चार्ट एनालिसिस करते हैं कि चार्ट पे ये कैसा परफॉर्म कर सकता है, हमें कब एंट्री बनानी चाहिए। क्योंकि अभी तो रिसेंटली देखो यार, इसने तो पूरा का पूरा साइकिल ही बनाया है एक तरह का। मेरे को लग नहीं रहा था कि मेरे को लग रहा था कि ठीक है एक तरह का फेकर पंप रहेगा, एक्यूमुलेशन के बाद में रहेगा। ये यहाँ से पंप हुआ ना, तो ये कॉन्टिन्यूशंस में ही चलता गया। जैसे यहाँ से हुआ तो ये कॉन्टिन्यूशन हो गई, ये दूसरी तीसरी, मेरे को पता था कि यहाँ से पंप होगा, पर एंट्री नहीं ले सकते थे हाई टाइम फ्रेम के लिए, हमें वेट करना पड़ेगा। साइनैप्स का जो सबसे पुराना चार्ट है वो MXP है, ठीक है। MXP इसका चार्ट बहुत ज़्यादा पुराने से पहले से, तो देखेंगे तो ये अभी रिसेंटली जहाँ से पंप हुआ तो बिल्कुल बॉटम ही था, वहीं से पंप हुआ है ये, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से बॉटम से बिल्कुल न्यू यहीं पे बना था। तो फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस वही है जहाँ से इसने पहले रेजिस्ट किया था, ये $2 के पास का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सारी की सारी एक्यूमुलेशन काउंट होगी ये, अगर इन्वेस्टर देख रहे हैं इसको वीडियो को, तो उसके हिसाब से तो इस एरिया में जहाँ मर्जी बाय करना सही रहेगा। पर स्टिल रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो 0.6 के पास आता है, जिसको आप उठाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसके टारगेट्स की बात करें, इसके टारगेट्स बहुत ही बड़े रहने वाले हैं। तो अभी हम फंडामेंटल मार्केट कैप के टारगेट के हिसाब से बात करेंगे, बाकी कॉइन्स का कंपेरेटिव में। देखो बिटकॉइन के साथ तो सेंस ही नहीं बनता इसको कंपेयर करना। हम नीचे देखते हैं, इसका जो मेन वो है कंपेटर है, वो है हमारा थॉरचेन, ठीक है। थॉरचेन देखेंगे यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे होगा, आई गेस हमें नीचे जाना पड़ेगा। वेट करो, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आने वाला है, अभी तो आ गया, इसके बाद आएगा अभी थॉरचेन। ओके, थॉरचेन 1.2 बिलियन के हिसाब से देखें तो इसका प्राइस प्रोडिक्शन मतलब 5 से 6 डॉलर के पास में पड़ता है, जो कि 7x के पास है। अब वो करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ से 2x हो चुका है। अगर 0.5 से देखें तो 10-12x का इसका बनता है, अगर थॉरचेन के साथ में चलेगा। थॉरचेन न्यू ATH बनाएगा, मेरे को लगता है बिल्कुल बनाएगा। अगर न्यू ATH इसका बनता है 20 से 30-40 अगर जाता है डॉलर्स 10x होगा, तो थॉरचेन में 10-12 बिलियन के पास में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर ये तो काफ़ी अच्छा हमें ये भी 7-8 बिलियन के पास में देखने को मिल सकता है साइनैप्स जो है, ठीक है। तो ये एक एक्यूमुलेशन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फीवो भी देखें तो फीवो तो फिबोनाची यहाँ पे लगाना थोड़ा सेंसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग नहीं है, ठीक है। ये एक एक्यूमुलेशन के साथ में देख रहे हैं, तो स्टिल अगर हम लेवल्स निकाल लें तो 8 और यहाँ से 8 और $16 का इसका टारगेट बनता है यहाँ से, ठीक है। बट अभी बाय करना थोड़ा हमें रुकना पड़ेगा, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, 0.8 तक जा सकता है, 8384 तक, ठीक है। वहाँ से हमें एक रिजेक्शन थोड़ा कुछ तो देखने को मिलना चाहिए, एक कूल डाउन थोड़ा देखने को मिलना चाहिए। तो पहला जो आप उठा सकते हैं इसको वो रहेगा 0.62 के पास में, ठीक है। उसके बाद में जो इसको उठा सकते हैं 0.5 पे, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो भी यहाँ से जा करके जो भी रिट्रेस इसका नीचे आएगा सारा, ठीक है, वो सारी की सारी बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी, ठीक है। तो तीसरा जो आपको उठाना है, देखो कोई भी चीज़ से ऐसे डिप में से उठाते तो ठीक है, क्योंकि हमें फंडामेंटली उस पर हम बुलिश हैं। बट अभी टेक्निकली देखना पड़ेगा, जैसे इसके ऊपर यहाँ से जाएगा, ठीक है, मान लो यहाँ तक 0.5 तक आता है, ठीक है। यहाँ पर जाके कुछ बुलिश बना रहा है नहीं बना रहा है, यहाँ से बुलिश बना के अगर कंसोलिडेशन बना इसको तोड़ रहा है तो हमें यहाँ पे खरीदना पड़ेगा, ठीक है। ये कन्फर्मेशन बाय होगा, लास्ट लॉट जो होगा हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे एंट्रीज बनाई जाती हैं। और इसका वैलिडेशन लेवल यही है, इन वैलिडेशन का 0.26 के नीचे गया तो आपको हमें कट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। 0.5 से 50% का लॉस हम मान कर चल रहे हैं, ठीक है, इसमें एज ए स्पॉट इन्वेस्टर, ठीक है। तो यहाँ से फिर उसके बाद में तो और दूसरा जो नेक्स्ट एंट्री रहेगी वो रहेगा, अगर $2 का टूट गया, ठीक है, अगर आपको दोबारा एंट्री और खरीदना है इसका, ठीक है, फिर $2 टूटेगा तो यहाँ पे हम फिर इसको बाय करेंगे, ठीक है। फिर टारगेट्स हमारा $4 से $5 के बीच में रहेगा, ठीक है। और इसका जो हम इसको लंबा ही होल्ड
करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बट जैसे या इस एरिया पे आना शुरू हो $3 to $4 के पास में, ठीक है, तो आपको एक सीड मनी तो कम से कम निकाल लेना चाहिए, 3-4x के बाद में निकाल लेना चाहिए आराम से सीड मनी, ठीक है। उसके बाद में इसको होल्ड कर सकते $10 to $15 के आसपास में, ठीक है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छा कोई उन्होंने लास्ट टाइम सेंट्रल एक्सचेंजेस पे दिया था 50x का गेन, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें 40-50x के पास में देखें तो $13 बनता है, ठीक है, नीचे से, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो मेरे को साइनैप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, ठीक है। और मैं इस पर बहुत पहले से बात भी कर रहा था, मैं इसको फंडामेंटली समझने की कोशिश कर रहा था, मेरे को समझ आ चुका है, ठीक है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये, और टेक्निकली भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इसका चार्ट भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लास्ट टाइम रिसेंट रन जो अभी आया था, ठीक है, जनवरी में, ठीक है, उसमें ये इसने काफ़ी आउट परफॉर्म किया था, ठीक है। तो वही चीज़ ना, आप इस पर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू चैनल, यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, यू मस्ट फॉलो, ठीक है। उसके बाद में एंड यस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है, तो वहाँ पे करंट मार्केट के अपडेट्स और सब कुछ, कौन सी वीडियो कैसे क्या होने वाला, सब वहीं पे इंस्टेंट अपडेट्स वहीं पर रहते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न, यू कैन go to www.traderschool.com, ठीक है। एंड यू कैन एनरोल टू आर ट्रेडर्स ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स, ठीक है, जो कि रिकॉर्डेड कोर्स है। अगर आपको मेंटरशिप लेनी है 1-to-1, यू कैन फिल आउट द फॉर्म, उसका फॉर्म हमारे टेलीग्राम के पेड मैसेज में है और वेबसाइट पे थोड़ी देर बाद आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द कोर्स एंड टेस्टिमोनियल्स आप जाके पढ़ सकते हैं। पर्सनल ट्रेड प्रोग्राम में अगर आपको जाना है तो आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो मेरे पर्सनल ट्रेड्स खुद के होते हैं वो मैं यहाँ पर बताता हूँ, स्कैल्प्स भी, फ्यूचर्स भी, और मेन जो स्पॉट स्विंग ट्रेडर जिसमें मैं मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है। सो या आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।